एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। अब जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी थी कि लोग कितनी डिमांड करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से सप्लाई भी है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये कितनी सप्लाई देना चाह रहे हैं। यानी कि ये भी अभी तक क्या है? प्लान्ड है। एक्चुअल सप्लाई हम यहां नहीं पढ़ेंगे, वो तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का। पर अभी जिस सप्लाई की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भैया देखो, डिमांड के बारे में हमें पता लग गया। अब इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट में सामान बनाने की सोचते हैं कि भाई ठीक है, 400 रुपए की कमाई पे 400 का कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? पूरा उठ जाएगा सामान, मजे आ गए। जितना बनाया सब उड़ गया सामान, 400 बनाया, 400 की डिमांड हो गई, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं कितना सामान बनाऊं। ठीक है, तो अब एग्रीगेट सप्लाई को अगर समझते हैं तो जो प्रोड्यूसर बनाएगा वो बिक गया, तो वो प्रोड्यूसर की इनकम होगी। भाई डिमांड का मतलब खर्चा, तो सप्लाई का मतलब कमाई। आपने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, 10 रुपए दुकानदार को दिए, तो दुकानदार ने आपको बिस्किट सप्लाई किया, बदले में उसको क्या मिली? इनकम। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। और वो इनकम का क्या करेगा बेटा? सर वो इनकम को या तो कंज्यूम करेगा या फिर सर वो इनकम को सेव करेगा। बोलो सर, बोलो सर, इन्वेस्ट नहीं करेगा। अरे खरीदेगा ना भाई। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो वो आपके लिए एक एसेट है, और अगर कंपनी के लिए बोले तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए वो एसेट नहीं है। इकोनॉमी के लिए एसेट क्या है? कि आपने शेयर में पैसा लगाया, बॉन्ड में पैसा लगाया, ये उनके लिए एसेट है। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी तो वो तो एक सामान ही है, तो आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा खर्चा काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई या तो आप कंज्यूम करोगे, वो सब कंजम्पशन में आ गया, या फिर आप पैसे को सेव कर लो। ठीक है, तो यहां से एग्रीगेट सप्लाई निकली कि एफ इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब इसका शेड्यूल बना के बताता हूं, और यहां से अपना जो करामाती कार्य है ना वो शुरू होता है। जो शेड्यूल हम यहां बना रहे हैं ये वही शेड्यूल है जो हमने डिमांड में बनाया था। अब उसको सप्लाई के नजरिए से बनाते हैं। देखिए, वाई सी एस एस, लियो 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 लियो। 0, 100, 200, 300, 400, माइनस ओ सॉरी 40, 120, 80 80 80 बढ़ रहा है, 200, 280, 360, सेम वही है क्या? सेम वही है, नहीं चेंज करूंगा मैं। ठीक है, अब उस सवाल पे आता है जो आपने पहले पूछा था मुझसे कि सर जब कमाई 0 है, 40 रुपए मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो 40 रुपए कहीं से तो आएंगे। तो सर वो 40 रुपए आपके पिताजी की जेब से आएंगे, यानी पिताजी को मजबूरन वो 40 रुपए निकाल के आपको देने पड़ रहे हैं। तो वो 40 रुपए कहां से आएंगे? सेविंग में से। किसकी सेविंग में से? आपके पिताजी की सेविंग में से। तो उनकी सेविंग कितनी हो गई? -40। कमाई कुछ नहीं है, 40 रुपए कंज्यूम कर रहे हो, तो पूरा पैसा पुरानी सेविंग में से निकाल के दे रहे हो। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो सर लोन ले लेंगे। अब अंदाजे पे लोन थोड़ा ना लिया जाता है, अभी हम सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं है। तो प्लानिंग में बोल दो कि साहब लोन लेके चला लेंगे, ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करोगे? वो तो रियल में होता है ना। तो अभी तो आप प्लान कर रहे हो, तो प्लान करते समय सोचा भाई कुछ नहीं कमाएंगे तो 40 रुपए देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, 100 रुपए कमा रहे हो, 120 रुपए कंज्यूम कर रहे हो, पिताजी से 20 रुपए ले लो। 200 कमा रहे हो, 200 कंज्यूम कर रहे हो, आत्मनिर्भर बन गए बेटा, क्या बात है। 300 कमा रहे हो, 280 कंज्यूम कर रहे हो, अब पिताजी को देना शुरू कर दिया आपने, 20 रुपए अब सेव कर रहे हो। ठीक है, 400 कमा रहे हो, 360 कंज्यूम कर रहे हो, सेविंग हो गई आपकी 40। तो जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सेविंग शुरू होती जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन चेंज इन इनकम। जो मैं लिखा रहा हूं ना इसको लिख लिया करो, इससे तुमको आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। कि भाई हर बार इनकम 100 बढ़ रही है, हम 80 80 80 कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर बार हम 20 रुपए की सेविंग को प्रमोट कर रहे हैं ना। 40 से 180 बढ़ी, तो भाई पहले 40 रुपए सेविंग में से निकालते थे, अब 20 रुपए निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब यू आर नॉट सेविंग, आप सेविंग नहीं कर रहे हो,
बल्कि पुरानी सेविंग में से पैसा निकाल रहे हो। क्या होता है डिस सेविंग? आप सेविंग नहीं कर रहे हो, पुरानी सेविंग में से प्लग बैक कर रहे हो पैसे को, दैट इज नोन एज डिस सेविंग। ठीक है, समझ में आ गया? और ये तो है ही सेविंग, ये तो पुराना पार्ट तुम्हारा, ये हो गया सेविंग। ठीक है, अब देखो एस एग्रीगेट सप्लाई 40 माइनस 40 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर हम एक नई चीज दिखी अपने को, दिखी क्या तुमको भी? मेरे को तो दिखी है, तुम्हें नहीं दिखी? देखो जरा, इसको देखो गौर से देखना, बिल्कुल नजरे गड़ा गड़ा गड़ा। अब इसको देखो, नजरे गड़ा 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 गड़ा। देखो जरा दोनों को एक साथ देखो। ओ भैया, ये तो दोनों सेम सेम है, तो होंगे नहीं क्या? ये लिखा तो है भाई अपन ने, नेशनल इनकम वाई तो एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होती है। अरे हाँ भैया, हम भी तो यही कह रहे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है जी, चलो डायग्राम बनाए, लेट्स मेक अ डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी इनकम। पहले क्या बनाए? पहले बनाते जो अपने को आता है, कंजम्पशन। जीरो लेवल पे कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी, तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ गया। ठीक साहब, सेविंग, सेविंग कहती है कि भाई जीरो लेवल पे मैं यहां थी, जितना ऊपर था उतना ही मुझे खर्चा करना पड़ गया, तो ये तुम्हारी हो गई डिस सेविंग। डिस सेविंग, ठीक है, थोड़ा समय आया, फिर सेविंग हमारी जीरो हो गई और फिर बनने लग गई। ये पूरा एरिया हो गया तुम्हारा डिस सेविंग का। सेव नहीं कर रहे, पुराना पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? चलो तीसरा डायग्राम बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है, वैसे तो पूरी को फेवरेट है, इसलिए तो अपन ने नोट्स की किताब बना थी, क्योंकि हमने उसको समझा है अपनी भाषा में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, लोगे तो फायदे में रहोगे। पूछ लो उन हजारों से जो लेके आज मजे में बोले यार ये इतना आसान था क्या। चलो हाँ, तो यहां पर अब बात करें एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई को जरा ध्यान से समझना। ये हो गई तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, और इसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब इतनी टेक्निकलिटी मैं स्केल से तो नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, बट हाँ थोड़ा सा। और क्या हो गया भाई, नाराज हो गया क्या? लो, ये लो, थोड़ा समझ लेना ना स्केल के हिसाब से। ये तुम्हारी हो गई एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं देखने की। पहले एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ये इसमें देखो, कंजम्पशन ज्यादा है, सप्लाई कम है। एक पॉइंट आया जब ये दोनों बराबर हो गए, इसको नाम देता हूं बी। क्यों दिया बी वो समझाएंगे भी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारा कंजम्पशन कम होने लग गया और सप्लाई बढ़ने लग गई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, समझना भी। ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कंजम्पशन से कम है, यानी कि कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या करना पड़ रहा था? डिस सेविंग करनी पड़ रही थी। क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि हमारी सप्लाई कम है कंजम्पशन से, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? डिस सेविंग करनी पड़ रही है। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया है ना, बिल्कुल इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर इसको एरिया निकालोगे इसका, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है। और ये जो एरिया है ये बता रहा है तुमको सेविंग। क्या बता रहा है? सेविंग बता रहा है। क्यों बता रहा है? सर अब देखो कंजम्पशन कम हो गया, सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। ठीक है, और जो ये पॉइंट निकाला है बी, इसको बोलते हैं बेटा, कहां गया, किधर गया? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेविंग जीरो है या फिर एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन के बराबर है, यानी जितना कमाया सब खर्च कर दिया, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। देख लीजिए ये वाला, ये रहा 200 की कमाई, 200 का कंजम्पशन, सेविंग जीरो, एग्रीगेट सप्लाई 200। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिस सेविंग होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग होती है। आपसे बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके सवाल पूछ सकते हैं, स्टेट द स्टेट ऑफ सेविंग बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग कैसी होगी? तो आप बोलेंगे साहब ब्रेक इवन का मतलब सेविंग जीरो, जीरो से पहले नेगेटिव होगी।
जीरो से पहले नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होगी, ठीक है? तो बेसिक चीज़ है, बस आपको समझाना और समझना आना चाहिए। अगर आपको समझना आता है और मुझे समझाना आता है तो अपन दोनों जीत में, ठीक है? दोनों में से कोई भी टूटा तो जीत खराब हो जाएगी। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव व्हिच मीन्स इकोनॉमी जो है वो सेविंग कर रही होगी। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था के नजरिए समझे तो 200 से कम की अगर कमाई है तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, कमाई बढ़ानी पड़ेगी। हमें लोन ले लेके जिंदगी चलानी पड़ रही है, समझ गए? और 200 से बात तो ठीक है, जिंदगी चल रही है, सेविंग शुरू हो गई। क्लियर हो गया?